निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि ये अपने आप में एक अभिनव प्रयोग था। मैंने अपने भौतिक सत्यापन के काल दौरान ये पाया कि कहीं ना कहीं गैपिंग है। किस चीज़ में गैपिंग है? गौ सेवा को लेकर के रुझान को रूप में लेकर के। एक तो अधिनियम के जानकारी के कारण नहीं, आपने ही कहा कि मुझे भी नहीं मालूम था कि इस प्रकार का कोई आयोग है। तो ये जिम्मेवारी भी किसकी होती थी? सत्ता और संचालन में जो लोग काम कर रहे थे, जो खुद को सबसे बड़ा झंडा बरदार भी बताते थे गौ रक्षा को लेकर के, उनकी जिम्मेवारी थी कि अगर इस अधिनियम को आपने यहाँ एक एक्ट को बनाया है, आयोग का गठन किया है, तो उसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों के बारे में जनमानस को इस बात की जानकारी होनी चाहिए थी, वो उसको लेकर के काम करें। तो जब मैंने ये पाया कि कहीं ना कहीं हमें अगर आने वाली पीढ़ियों को इसके साथ जोड़ना है, या राज्य की समृद्धि में भी, राज्य की सकल आय वृद्धि में भी हमको अपने आप को जोड़ना है, या जो मूल काम है इसका, सिर्फ गौ सेवा जो है एक गौ सेवा नहीं है, हमारी आत्मनिर्भरता गौशालाएं को किस प्रकार से मिले, किस प्रकार से देसी गायों के नस्ल सुधार पर काम किया जा सके। जो A2 मिल्क की चर्चा होती है उस पर हम, चूँकि हमारे यहाँ की गायें बहुत छोटे साइज़ की होती हैं, लेकिन लोगों का रुझान क्या है ना कि एक है ना कौवा आया कान लेके चला गया, गीर, साहिवाल, इन चीज़ों के पीछे में या जर्सी गायों के पीछे में भागने में ज़्यादा हमने अपना लगा दिया। तो इन चीज़ों पर कभी काम नहीं हुआ। हमारे अपने यहाँ की ब्रीड जो है उसको तैयार करा करके उस पर किस प्रकार से पेटेंट कराने का काम किया जा सके। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे कार्यकाल के दौरान ही अभी यहाँ मेदनी कैटल का रजिस्ट्रेशन हो गया है, जिसकी जानकारी खुद देश स्तर से आए हुए कृषि वैज्ञानिकों और गौ सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने इसी कार्यक्रम के दौरान कहा। तो मैंने प्रयास किया कि मैं 3 चीज़ों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर ला के दूँ। जो लोग इसकी जानकारी रखते हैं और जो गो उद्यमिता को लेकर के काम कर रहे हैं, यानी एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जब तक हम इसको नहीं जोड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियां आकर्षित नहीं होंगी। आज गोबर के क्षेत्र में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। हम छोटे से छोटे धार्मिक अनुष्ठान की चर्चा कर लें या पर्यावरण की सुरक्षा के दृष्टिकोण से चर्चा कर लें, हर जगह गौ प्रसंस्करण से बनने वाले चीज़ों की उपयोगिता बढ़ी है और पूरी दुनियावी बाजार में आज अमेजन और फ्लिपकार्ट के जरिए भी इन चीज़ों का व्यवसायीकरण दिखाई दे रहा है। आज हम अगर एक आप बताऊं कि गौरी गणेश की पूजा होती है, हमारे यहाँ सत्यनारायण स्वामी की भी अगर पूजा होती है तो पहले आप देखते थे कि पंडित जी आते थे, गोबर थोड़ा मंगाया जाता था, वहाँ पान के पत्ते पे रखकर गौरी गणेश की स्थापना होती थी, पूजा आरंभ होता था। तो आयोग के स्तर पर किसान परिवारों की समृद्धि को ध्यान में रखते हुए झारखंड गो ग्राम शक्ति कार्यक्रम लिया गया। हमने आयोग की बैठक में इस बात का निर्णय लिया कि हम किसानों की समृद्धि के साथ साथ महिलाओं को उनके हुनर का उपयोग भी उनके पारिवारिक आय वृद्धि और सामाजिक और राज्य के आय वृद्धि में भी किस प्रकार से हम उसको कोलैबोरेट करके आगे बढ़ें, ताकि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस प्रकार से इस राज्य का हो, उसको लेकर के हम आगे जाने का प्रयास करते हैं। तो आज हर जगह गंगा आरती का प्रचलन है। मैं थोड़ी में चर्चा कर ले रहा हूँ कि लोग नदी तालाबों पर गंगा आरती करते हैं। कार्तिक के महीने में या जेठ महीने में अलग अलग, आप बड़े तालाब में चले जाएं रांची में तो हर संडे को गंगा आरती होती है। तो बड़े तादाद में पुरुष और महिला, हमारे नौजवान भी आज इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो जिन दीपों का उपयोग हम गंगा आरती के लिए करते हैं, उसको अगर हम बायोडिग्रेडेबल दीपक के रूप में परिवर्तित करके गंगा आरती करें तो हमारा धार्मिक अनुष्ठान भी संभव है, और आरती करने के बाद उन दीपों को तालाब में प्रवाहित कर दें तो वहाँ पल रही मछलियों का चारा भी बन सकता है।